आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि 40th ईयर क्रॉस करने के बाद रनर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी एथलीट जब अपनी 20s या 30s में होता है तो उसकी फिटनेस लेवल हाईएस्ट होती है, पर 40th ईयर क्रॉस करने के बाद बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से किसी भी रनर की फिजिकल फिटनेस में डिक्लाइन आता है। क्या होता है 40s में? नंबर 1, हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में डिक्लाइन आता है। बेसिकली जब हम रन करते हैं तो हमारे फेफड़े तेज़ी से काम करते हैं, हमारा हार्ट तेज़ी से काम करता है। तो आप कितना अच्छा रन करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लंग्स और आपका हार्ट कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। और 40s में 50s में इस कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग में डिक्लाइन आता है। इसके अलावा 40s में आकर हमारी जो मसल फाइबर्स हैं वो श्रिंक होने लगती है, हमारी बॉडी का मसल मास कम होने लगता है। तो क्या किया जाए जिससे 40s में 50s में आकर या 60s में हम एफिशिएंटली रन कर पाएँ, इंजरी अवॉइड कर पाएँ और अपने जीवन के मैक्सिमम ईयर्स तक अच्छी तरह से रन कर पाएँ। मैं 5 चीज़ों को डिस्कस करूंगी जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम 40s में हैं या उससे ओल्डर हैं। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। लेकिन स्पेशली जब आप एज कर रहे हो, एजिंग हो रही हो आप में, तो तब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और भी अहमियत बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एजिंग के साथ हमारा बॉडी का जो मसल मास है वो कम हो रहा होता है। तो हमें अपनी मसल्स में स्ट्रेंथ लानी होगी ताकि हमारी रनिंग परफॉर्मेंस बनी रहे और हम इंजरीज़ को अवॉइड कर पाएँ। रनिंग एक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। इसका हमारी बॉडी की जॉइंट्स पर, मसल्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम रेगुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहेंगे तो हमारी मसल्स इस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर पाएगी। जब बात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की होती है तो आपको सिर्फ अपनी लोअर बॉडी ही स्ट्रेंथन नहीं करनी पड़ती, बल्कि अपर बॉडी और जो मिडिल सेक्शन है उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल हैं। आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दे आर वेरी इजी टू डू। लोअर बॉडी के लिए आपको करना चाहिए स्क्वाट्स, लंजेस। अपर बॉडी के लिए आपको करना चाहिए पुशअप्स। मिडिल सेक्शन के लिए आपको करना चाहिए सिटअप्स या क्रंचेस। आप शुरुआत कम से कीजिए, डेली 20 स्क्वाट्स कीजिए या 10 पुशअप्स कीजिए, 20 लंजेस कीजिए या फिर 30 सेकंड का प्लैंक कीजिए और धीरे धीरे इनके नंबर और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए जब तक कि आप कम से कम एक दिन में 100 या 150 स्क्वाट न करने लगें और लगभग इतने ही लंजेस और कम से कम 2 मिनट का प्लैंक आप ना करने लगें। पुशअप्स आप कम से कम 50 ना करने लगें। जब तक आप इस लेवल तक ना पहुँचे, नंबर ऑफ रैप्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेस आप इंक्रीज करते जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट और रिकवरी। किसी भी दिन जब आप रेस्ट करते हैं वीक के, उसको ये मत सोचिए कि आज का दिन वेस्ट हो गया। रेस्ट को आप एक रन के बराबर काउंट कीजिए। रेस्ट के दौरान हमारी बॉडी फटीग से बाहर निकलती है, रिकवर होती है और हमारी मसल्स, जो थकी हुई मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन होती हैं। अगर आप थकी हुई मसल्स को दोबारा थकाते रहेंगे बार बार तेज़ तेज़ दौड़ दौड़ कर, तो उनको रिकवर होके स्ट्रेंथन होने का टाइम नहीं मिलेगा। मसल स्ट्रेंथन तभी होती है जब उनको रेस्ट दिया जाता है आफ्टर द फटीग। रेस्ट और रिकवरी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन रनर्स के लिए जो अपने 40s में हैं या 50s में हैं या ओल्डर हैं। आपने बहुत सी यंग रनर्स को ये बोस्ट करते हुए सुना होगा कि हम तो इतना किलोमीटर दौड़ के आए, 30, 35, 40 किलोमीटर दौड़ के आए और अगले दिन हम फिर से फ्रेश हो गए रन पे जाने के लिए। या हम तो इतनी स्पीड में भागे लेकिन अगले दिन हम फिर से फ्रेश हो गए स्पीड में भागने के लिए। यंग बॉडीज़ ऐसा कर सकती हैं क्योंकि यंग बॉडीज़ बहुत जल्दी ही स्प्रिंग अप होके तैयार हो जाती हैं, रिकवर जल्दी हो जाती हैं। बट यही रिकवरी की प्रोसेस स्लो हो जाती है एजिंग के साथ। ये एक हार्ड फैक्ट है, पर हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आपको लगे आपका शरीर बहुत थका हुआ है,
एक लंबे रन के बाद या एक बहुत स्पीड वाले रन के बाद, तो अगले दिन आप रन को स्किप कीजिए या फिर बहुत इजी रन कीजिए या क्रॉस ट्रेनिंग कर लीजिए, सिर्फ वॉक पे चले जाइए या साइकिलिंग कर लीजिए या योगा कर लीजिए या फिर सिर्फ रेस्ट कीजिए। बट अगली दौड़ पर तब जाइए जब आपका शरीर उसके लिए तैयार हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। एक्चुअली होता क्या है, एजिंग के साथ हमारी किडनी की फंक्शनिंग और हमारी जो स्वेट की जो मैकेनिज्म है, बॉडी से जो स्वेट निकलता है, वो चीज़ इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। तो जब भी आप किसी रेस पे गए हैं या फिर किसी लॉन्ग या हार्ड रन पे गए हैं, तो आपको डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए रन के दौरान प्यास लगने के बावजूद भागते रहना बेवकूफ़ी है। किसी रेस के दौरान जब आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, पानी पीने पे ध्यान ना देना बेवकूफ़ी है। हाइड्रेटेड रहिए अपने रन के दौरान, रेस के दौरान। इनफैक्ट रेस शुरू होने से एक हफ्ते पहले से ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू कर दीजिए। एजिंग के साथ आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए पानी पीने पर खास ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट इज न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 40s में हैं या ओल्डर हैं। आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट आप बिना किसी एक्सपर्ट की राय के मत लीजिए, बिकॉज विद एजिंग अगर ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में हो जाए तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। पर नेचुरल सोर्सेज से आप प्रोटीन लीजिए, दूध पीजिए, अंडा खाइए, आप दालें खाइए, चिकन वगैरह खाइए। इसके अलावा अपने रनिंग के अनुसार राइट क्वांटिटी में कार्ब्स भी लीजिए और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि वाइटामिन्स एजिंग के टाइम बहुत ज़रूरी हैं। वो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, आपको हील कराते हैं और आपको इंजरी से बाहर आने में भी मदद करते हैं। पांचवा पॉइंट है, हमेशा अपने गोल्स रियलिस्टिक बनाइए। हो सकता है कि आप वो डिफ़िकल्ट गोल्स अचीव ना कर पाएँ अपनी 40s में, जो अपनी 20s में कर पाते थे या 30s में कर पाते थे। यू कैन अफोर्ड टू बी एम्बिशियस, बट अपने एम रियलिस्टिक रखिए। अगर आपका हाफ मैराथन का करंट टाइम है 2 घंटा 15 मिनट और आप एस्पायर कर रहे हैं सब टू हाफ मैराथन रन करना और आप अपनी 50s में हैं, तो आप कर सकते हैं। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे वहाँ पहुँचने में। आप जल्दीबाजी मत करिए, टेक योर टाइम। कोई गोल आपके सामने है, रियलिस्टिक होना चाहिए। यहाँ से सीधे वहाँ पहुँचने के बारे में मत सोचिए, स्टेप वाइज जाइए, टेक योर टाइम। और कोई भी टफ टारगेट अचीव करने के बाद एडिक्वेट रिकवरी टाइम ज़रूर लीजिए। मिडिल एज में या फिर ओल्ड एज में किसी भी रनर की प्रायोरिटी होनी चाहिए कंसिस्टेंट होना और एक्टिव होना। ये 2 चीज़ें आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्पीडस्टर होना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप एक बहुत अच्छे रनर हैं, फिर आपकी उम्र चाहे जो भी हो।